नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। राम मंदिर पर बीजेपी की मंशा क्या है? बीजेपी राम मंदिर को लेकर कंफ्यूज क्यों है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर का राग एक बार फिर से अलापा है और अगले रामनवमी को नए राम मंदिर में ही पूजा करने की बात कही है। लेकिन स्वामी के बयान से 2 दिन पहले ही यूपी बीजेपी के नए कप्तान केशव प्रसाद मौर्य राम मंदिर के मुद्दे पर अलग राय देते हुए नजर आए। आगामी चुनाव में मौर्य ने राम मंदिर के मुद्दे को किनारे किया और विकास के एजेंडे को सबसे ऊपर बताया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर राम मंदिर पर चाहती क्या है बीजेपी? 5 की पंचायत में आज हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान के बाद राजनीतिक दलों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। रामनवमी के मौके पर बीजेपी ने एक बार फिर राम मंदिर का राग अलापा है। राम मंदिर की वकालत करने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर को लेकर अब नया बयान दिया है। स्वामी ने साफ शब्दों में कहा है कि अगले साल रामनवमी के मौके पर नए राम मंदिर में ही पूजा होगी। 100% मेरा पूरा विश्वास है। जैसे राम सेतु पर था, और मैं राम भक्त हूँ बहुत सालों से, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2016 के अंत में कार्य शुरू हो जाएगी। और आपका ये कहना है कि अगला जो रामनवमी होगा उसमें अयोध्या में राम मंदिर में घंटी बजाएंगे मंदिर के। भले ही बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी अगले साल नए राम मंदिर में पूजा की बात कह रहे हों, लेकिन यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने पहले ही राम मंदिर के मुद्दे से किनारा कर लिया है। केपी मौर्य ने आगामी चुनाव में मंदिर की बजाय विकास को अपना एजेंडा बताया था। भगवान राम की जन्मभूमि के विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कभी चुनावी राजनीति न की थी, न आगे कभी करेगी। नहीं, हमारा मुद्दा विकास 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 विकास। फिलहाल राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी की मंशा क्या है, स्वामी और मौर्य के बयानों से बताना मुश्किल है। 1992 के बाद से ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा किसी न किसी तरीके से चर्चा में बना हुआ है। खासकर जब यूपी में चुनाव का माहौल हो तो ये चर्चाएं और जोर पकड़ लेती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं विजय शंकर तिवारी जी, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के, विजय बहादुर पाठक साहब हैं प्रवक्ता बीजेपी के, राजीव त्यागी जी कांग्रेस के प्रवक्ता, और साथ ही मोहम्मद शाहिद जी समाजवादी पार्टी के नेता। सबसे पहले देखते हैं 5 की पंचायत का पहला सवाल। कैसे बनेगा अगली रामनवमी तक अयोध्या में मंदिर? विजय बहादुर पाठक जी, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि अगले रामनवमी में मंदिर में घंटा वहीं बजेगा और वहीं पर हम पूजा करना शुरू करेंगे अयोध्या में। तो क्या माना जाए कि बीजेपी ने कुछ फार्मूला निकाल लिया है क्या? क्या कोई आपसी सहमति बन गई है क्या कि अगले साल तक अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा? प्रत्युष जी, आपके संवाददाता और सुब्रमण्यम स्वामी जी की बातचीत हमने भी सुनी और उन्होंने कहा कि उनका ये मानना है। तो देश में मानने का और विश करने का अधिकार तो किसी को भी है। भारतीय जनता पार्टी का राम जन्मभूमि पर सुनिश्चित मत है कि राम की जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए, न्यायालय के फैसले से अथवा बातचीत से। और जो स्टैंड है वो 1984 से पार्टी का स्टैंड है, उस स्टैंड पे पार्टी के कोई डेविएशन नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने यही रविश किया कि राम जन्मभूमि पर उनको ऐसी उनकी इच्छा है या वो उनका मानना है कि ऐसा हो जाएगा, तो मानने का अधिकार उनको भी है। 125 करोड़ देश के नागरिक हैं और अगर कोई मानता है तो मानने का उसे अधिकार तो है ही है। नहीं, लेकिन ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने जो याचिका डाली थी कि तुरंत इस मामले की सुनवाई की जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब सब पक्ष एक साथ आ जाएं तब हम एक तारीख निकालेंगे, तब हम सुनवाई के लिए आगे हम तैयार होंगे। तो ऐसे में तो ये सुब्रमण्यम स्वामी भी जानते हैं, बीजेपी भी जानती है कि इतनी जल्दी इसमें कुछ होने वाला नहीं। तो बार बार इस तरह के बयान देकर क्या माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? नहीं प्रत्युष जी, राम जन्मभूमि पर भारतीय जनता पार्टी का जो मत है वो साफ है।
हमारे लिए वो राजनीति का मुद्दा नहीं है। जैसे अभी आपने केशव प्रसाद मौर्य जी की बात करी, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, वो आस्था का विषय है। अच्छा, हमारा उस पर दृष्टिकोण साफ है। और अच्छा, एक वक्त बीजेपी के लिए वो राजनीतिक मुद्दा था, अब वो राजनीतिक मुद्दा नहीं है। नहीं, हमारे लिए कभी राजनीति का मुद्दा नहीं रहा। अब वो आस्था का विषय हो गया। राजनीति का मुद्दा नहीं रहा, हमारे लिए आस्था का विषय है। अच्छा, था, आज भी है और आगे भी रहेगा। वो हमारी इसी आस्था के विषय को लेकर, राम मंदिर को लेकर खूब आंदोलन हुए। विकास और बीजेपी के नेता बार बार कहते रहे, मैंने कहा कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, राम मंदिर वहीं बनाएंगे, और विकास को लेकर के चर्चा परिचर्चा करने को हम तैयार हैं। हाँ, चलिए विजय शंकर तिवारी जी, अब देखिए बीजेपी लगभग अपने पूरे उसी स्टैंड पर है कि देखिए हम इस मुद्दे से हट नहीं रहे हैं, लेकिन विकास हमारी पहली प्राथमिकता है, जो कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष ने भी कहा। लेकिन सवाल है कि सुब्रमण्यम स्वामी और बीजेपी के और भी कई नेता, चाहे योगी आदित्यनाथ हो चाहे साक्षी महाराज हो, बार बार ऐसे बयान देकर क्या माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सवाल यह भी कि आप लोग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द संसद का संयुक्त सत्र बुलाइए और संसद से इसका कोई हल निकालिए, उस पर भी बीजेपी राजी नहीं है। देखो, स्वामी जी ने इसके पहले भी ऐसी बात कही है, और मैंने ये भी कहा है कि स्वामी जी के मुंह में घी शक्कर। अगर ये राजीव त्यागी जी भी कहते तो मैं वहां भी यही कहता कि राजीव जी के मुंह में घी शक्कर। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि ये मंदिर वहां पर, भव्य मंदिर तो है वहां पर, भव्य मंदिर बहुत शीघ्र बने, ये हमारी भी इच्छा है और हम इसके लिए कब से प्रयत्नशील हैं। ये आप तो कई बार अल्टीमेटम भी दे चुके हैं बीजेपी को। और अभी इसी सप्ताह अभी हमने एक चर्चा यहाँ पर बैठकर की थी, आपको ध्यान में होगा प्रत्युष जी, और उस पर हमने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, बहुत ही शीघ्र संयुक्त सेशन तो ये शीघ्र ये जल्द आएगा कब? नहीं तो इसीलिए तो विरोधी बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी का अब नारा देखिए बदल गया है, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और ये बात सिर्फ कांग्रेस ही नहीं कह रही, बल्कि शिवसेना भी कहती है। शिवसेना भी ये कहती है कि देखिए आरएसएस और बीजेपी समय समय पर मौका देखकर इस मुद्दे को उठाती है, वो जल्द से जल्द बता देना कि डिसीजन क्या है, पार्टी का स्टैंड क्या है। प्रत्युष जी, जनता का अधिकार है। हिंदू समाज बहुत समय से प्रतीक्षा करते करते ये बात कहने के लिए आतुर हो गई है, जो ये कह रही है। ये तो उसके लिए जब जनता खड़ी हो जाती है तो बड़ी बड़ी सरकारें, बहुत लोग इस सारे काम को करने के लिए आतुर हो जाते हैं। जो स्वामी जी ने कहा उसमें एक विश्वास है। देखो, स्वामी जी विद्वान व्यक्ति हैं, दूरदर्शी व्यक्ति हैं, इस पर कोई संशय नहीं है। उन्होंने इस विषय को कहा है, उसका कोई आधार होगा, वो समय आने पर वो सबके सामने आ सकता है। राजीव त्यागी जी, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि अगले साल तक देखिए ऐसा लगता है कि मंदिर बन जाएगा, वो ये कह रहे हैं। और हमने इससे पहले भी एक डिबेट की थी जिसमें आप भी मौजूद थे, उस विषय पर चर्चा हुई थी कि क्या कांग्रेस इसके लिए राजी होगी अगर संसद के संयुक्त सत्र को बुलाया जाए इस विषय पर चर्चा करने के लिए। देखिए, मैं तिवारी जी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन अगर ये बीजेपी और बीएचपी के लोग सच बोलना शुरू कर दे तो मैं इनको घी और शक्कर में नहला दूंगा, और भगवान राम के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना बंद कर दें तो मैं घी और शक्कर की जो है ना पाइपलाइन इनके घर में भिजवा दूंगा अगर ये बेहतर तरीके से राजनीति ना करें उस पे। रही बात स्वामी जी को जानने के लिए, तिवारी जी उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ लीजिए जो आरएसएस के बारे में कहते हैं। हाँ, सभी पे लागू होता है, मैं बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए आप। आपके जो अध्यक्ष है केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने कहा कि विकास उनका एजेंडा है, और ठीक यही बात 2014 के चुनाव से पहले मोदी जी ने यह बात कही थी, विकास इनका एजेंडा है, और राम मंदिर का निर्माण इनके 34वें पन्ने में पहुंच गया मैनिफेस्टो के। मेरा पूछना, विकास कौन सी चिड़िया है, विकास कौन सी बात है जो आपने की है? एक नारा लगता था, मोदी जी आएंगे महंगाई कम लाएंगे, मोदी जी आएंगे नारी का सम्मान बढ़ाएंगे, मोदी जी आएंगे पाकिस्तान को धता बताएंगे, मोदी जी आएंगे किसान का जीवन बेहतर बनाएंगे। गांव गरीब किसान नौजवान सब परेशान है इस राज्य में। 72 रुपए किलो बिकने वाली दाल आज 150 रुपए किलो बिक रही है, और जिस तरह से पाकिस्तान लाल लाल आंखें दिखा रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा, जितनी जोर से आप लोग कांग्रेस के अगेंस्ट बोलते हैं ना, इतनी जोर से आप पाकिस्तान के विरुद्ध बोलना शुरू कर दीजिए। देखिए, पाकिस्तान बात माननी शुरू कर देगा। दूसरी बात, राम मंदिर के निर्माण को लेकर के जिस तरह से भगवान राम से खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, टाइम पूरा, ये नारा पूरा ये है कि टाइम नहीं बताएंगे, लोगों को बेवकूफ बना करके सत्ता का मजा चखते चले जाएंगे। तो ये सत्ता का मुद्दा है इनके लिए। जब सत्ता में आ जाते हैं तो ये राम मंदिर के निर्माण को 34वें 35वें नंबर पे भेज देते हैं।
मैं जवाब देता हूं इस प्रश्न का भी। मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी को याद करना चाहूंगा, जिन्होंने अदालत के फैसले के बाद राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम किया, जिसकी वजह से भगवान राम की तिरपाल और भगवान राम की जितनी भी व्यवस्था हो सकती थी पूजा की, वो की गई। आपको धन्यवाद देना चाहिए राजीव गांधी जी का कि उन्होंने अदालत के फैसले का सम्मान करके भगवान राम के मंदिर का ताला खोलने का काम किया। लेकिन राजीव त्यागी जी, की सरकार, राजीव त्यागी जी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, राजीव त्यागी जी, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में राजीव गांधी के उसी फैसले को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस का उस वक्त का स्टैंड बहुत ही गलत था। राजीव जी मैं मुखर्जी जी अब देश के राष्ट्रपति हैं, देखिए उस किताब पे अगर टिप्पणी लेना चाह रहे तो मैं टिप्पणी कर देता हूं कि किताब लिखने का काम सबको ही है। जिस तरह सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है और आरएसएस को घुटना टेक संस्था बताने का काम किया है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी में जो टिप्पणी उन्होंने की है, क्या उस पर बहस होगी? तो ठीक उसी तरह से प्रणब जी का चलिए, मोहम्मद शाहिद जी, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता होने के क्या आपको लगता है कि बीजेपी के अंदर एक कंफ्यूजन है? कौन सी चिड़िया का नाम? क्योंकि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष कहते हैं कि हमारे लिए पहली प्राथमिकता विकास है, राम मंदिर नहीं है। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि अगले साल तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको भी लगता है कि बीजेपी के अंदर कुछ कंफ्यूजन है जो इनके बीजेपी के अध्यक्ष हैं? मोहम्मद शाहिद जी, मैं राजीव त्यागी आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप उनके आपराधिक चरित्र को उदाहरण दे दीजिए तो मैं बात करूं। मुझे मत दीजिए, मुकदमा की घोषणा तो उन्होंने किया है। कांग्रेस को थोड़ा सा आप जो सवाल खड़े करते हैं आप अपराधी बताते हैं। राजनीति में शुचिता की अपराधी है वो, अपराधी है। आप लोग पोल खोल ही रहे हैं ना। आज ही आपके नेता ने एक पोल खोली है कि कैसे आप मुलायम सिंह की सरकार चलाना चाहते थे। कितने कृतधन है आप, कितने एहसान फरामोश हैं आप। आज ही आपकी पार्टी के एक नेता ने खोला कि आप मुलायम सिंह की सरकार गिराना चाहते थे। आप इनसे समर्थन लेते हैं और ऊपर से इनकी सरकार गिराना चाहते थे। हमने नहीं कहा, आपका ही नेता ने कहा। तो आप पोल खोलिए और पोल खुलवाते रहिए। मौर्य जी के और हम तो विकास करना चाहते हैं। खत्री बेदाग व्यक्ति है और केशव प्रसाद मौर्य जी पे 302 के मोहम्मद शाहिद जी, 302 का मुकदमा, मोहम्मद शाहिद जी करने का मुकदमा है। 302 का मतलब है। आपको भी लगता है कि बीजेपी के अंदर एक कंफ्यूजन की हमारे स्थिति है? पास तो यह कुवत है कि हम कार्यकर्ता को सरोज पद पर ले सकते हैं। एक सेकंड, परिवार विजय से बहादुर बात पाठक कर जी, सकते हैं। राजीव त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ बाकी गेस्ट भी है, उनको भी बोलने का मौका मिले। निकाल लीजिए ना। जी मोहम्मद शाहिद जी, उन्हें बना दीजिए अपना अध्यक्ष। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जेल में लेके जाएंगे क्या? उनकी बात मत करिए। बीजेपी बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत 2017 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी उसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश में धार्मिक भावनाओं को भड़काकर ध्रुवीकरण की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो ये एक विकास का नारा है, ये सिर्फ मात्र खोखला है, बाकी कुछ नहीं। जातिवाद वो कर रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम वो कर रहे हैं, और ये विकास का नारा कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। इस देश ने 2 साल के अंदर देखा कि किसी भी बेरोजगार नौजवान को कोई रोजगार अभी तक नहीं मिला, इनिशिएटिव तक नहीं लिया गया। एक बात। दूसरी बात यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बड़ी गंभीरता के तहत सुब्रमण्यम स्वामी साहब के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। भाई, जब कोई केस चल रहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, आप कैसे ये बात कह रहे हैं कि अगले साल वहां पर ये होगा कि वहां पर वो होगा? कैसे कर सकते हैं आप? या ये वो लोग हैं इनका संविधान पे कोई यकीन नहीं है। शब्दों के चयन को लेकर उन्होंने कहा कि नहीं मानते, उनका ये मानना है संविधान को नहीं मानते। बहादुर जी, सबके बीच में मत बोलिए। एक मिनट मत बोलिए। अरे भाई, आप राजू भाई कहेगी कि भाई समाजवादी पार्टी की आप रक्षा करिए, बोलने की आजादी है, हम अपने मन की बात यहाँ पर कह सकते हैं। चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आप कैसे इनकी सरकार गिराना चाहते थे? आज आप वही के देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। क्या राम मंदिर पर लोगों को कंफ्यूज कर रही है बीजेपी? पहले विजय शंकर तिवारी जी, मैं आपसे चाहूंगा कि इसका जवाब आप पहले दीजिए कि क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी कंफ्यूजन की स्थिति में है? आप लोगों की भी बातें नहीं मान रही है। आप लोग कई दिनों से कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर कुछ फैसला लीजिए। अब आपने अभी हाल ही में कहा, प्रवीण तोगड़िया ने भी ये कहा कि अब संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाए
और इस पर फैसला कराया जाए, क्योंकि अमित शाह कहते हैं कि हमारे पास 2/3 बहुमत नहीं है इसके लिए, नितिन गडकरी कहते हैं कि इसके लिए हमारे पास 2/3 बहुमत जब तक नहीं होगा तब तक इस पर हम फैसला नहीं ले सकते। तब आपने एक रास्ता सुझाया वीएचपी ने कि साहब ऐसी स्थिति में संयुक्त सत्र बुलाया जाए और इस पर चर्चा करा लिया जाए। सारे काम करते हैं। तो प्रत्युष जी, अभी तो राजीव त्यागी जी की बात का मैं एक जवाब देता हूं कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और राजीव जी से बात करते हैं, राजीव त्यागी जी से, कि इस समय राम मंदिर के लिए ऐसी परिस्थिति का निर्माण करें जैसे साहबानो केस के लिए किया था कि संसद में जाकर उसको पारित करा दिया था। मैं उनको ये कहता हूं कि ऐसी परिस्थिति तैयार करिए कि हम आपका भी धन्यवाद करें। एक बात यह है, जवाब दो इसका। नहीं, अभी बाद में आपकी सारी बातें हमने सुन ली, आप बाद में जवाब दे दिएगा। नहीं, बताओ, एक मिनट, अभी इन्होंने प्रश्न पूछा है राजीव जी, बात को निकलने दीजिए। नहीं, आप ऐसी परिस्थिति तैयार करिए। आप साहबानो केस को लेकर तो बहुत जल्दी थी, आपने संसद में जाकर नियम बना दिया, और यहाँ पर जब बात आती तो आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। राजीव त्यागी जी, आप जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, नहीं, जब हम कहते हैं संयुक्त सेशन की बात करते हैं, आप हमारे साथ नहीं देते हैं। साहबानो केस में जाकर के आपने जाकर के संसद में आप निर्णय बनाया जाकर के, और जब हम कहते हैं राम मंदिर को लेकर के, आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलकर संसद में तैयार करते हैं। जब हम कहते हैं संसद में तैयार होना है, आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये आपकी दिशा, आप कौन सी भाषा बोलते हैं? राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, हम धन्यवाद त्यागी जी, हृदय से धन्यवाद। कांग्रेस में भी कंफ्यूजन है क्या? नहीं, हमारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, तो अगर बीजेपी इसको लेकर संयुक्त सत्र बुलाएगी इस विषय पर चर्चा करने के लिए, तो क्या आपकी पार्टी तैयार होगी? मैं वही बता रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शब्दों के जाल में उलझा करके कांग्रेस को फंसाना चाहती है। नहीं, मैंने आपको सीधा सवाल किया, कह चुकी मैंने है शब्दों में कुछ नहीं उलझाया। के लिए कांग्रेस लोग फंसे लोग हैं, उनको हम क्या फंसाएंगे? कांग्रेस के लिए लोगों की भावनाएं, देश का संविधान, दोनों चीज महत्वपूर्ण है। और जिस दिन कांग्रेस मुद्दों को सुलझाना चाहती है, कांग्रेस सुलझा देती है। कांग्रेस के पाले में बॉल आएगी, कांग्रेस सुलझा देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पाले में बॉल है, क्योंकि भगवान राम के नाम पर सारे जो कैश किया है वोटों को, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी बोलता है मुझे, प्रधानमंत्री मोदी बोले ना, विजय बहादुर पाठक के बोलने से कुछ होगा, विजय बहादुर पाठक जी के बोलने से कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव का समय है, बीजेपी देख ली है पिछले कुछ इलेक्शंस में कि राम मंदिर के नाम पर अब उस तरीके से वोट यहाँ मिलता नहीं। लेकिन चिंता ये भी है कि हिंदू वोट बैंक खिसके ना, तो एक नेता कहते हैं कि पहली प्राथमिकता विकास है, और वही बीजेपी के अंदर दूसरे नेता कहते हैं कि साहब राम मंदिर तो बनना चाहिए, अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। हमारा तो दृष्टिकोण साफ है, बाकी लोग क्यों कंफ्यूजन में हैं? हमने फिर कहा कि विकास के मुद्दों पर हमारा चुनाव है, हम राजनीति और चर्चा पर चर्चा भी विकास पर करना चाहते हैं। राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बने, 5 मुद्दे बताइए जो सरकार बताइए, ये हमारी राय निश्चित है। और मुद्दे विजय बहादुर पाठक जी, हम जनता के हित में काम कर रहे हैं, विजय बहादुर पाठक जी, विजय बहादुर पाठक जी, आपकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष दोनों ये कह रहे हैं मंदिर जिनके साथ रहते हैं उन्हीं को धोखा देते हैं। निकल सकता है, या कोर्ट से निकले, आप जिनका साथ लेते हैं राजीव जी, उनके साथ धोखे का काम करते हैं। अब ये बताइए, आपके नेता खुलासा करते हैं, क्या बात करेंगे? स्वामी कह रहे हैं कि अगले साल तक मंदिर हो जाएगा। देश के सबसे अहम मुद्दे हैं महंगाई, उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। नौजवान बेरोजगारों को रोजगार की कोई बात नहीं करते हैं। ये सिर्फ मुद्दों से भटका। शाहिद भाई, उत्तर प्रदेश में आपको याद दिलाना पड़ता है कि रबी की फसल पक के तैयार हो गई है, किसानों का नुकसान हुआ, उसका मुआवजे का प्रस्ताव भेजिए। आपके काम को हमको याद दिलाना पड़ता है, जो नहीं कर पा रहे हैं आप काम। आखिर इसी जनता ने तो वोट दिया, आपने खाना इसी ने तो भरोसा किया था, जो भरोसा को तोड़ रहे हैं आपको माफ नहीं करेगी। आपने 100 दिन में वादा किया था बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का, आपने कोई उस पर अभी तक कोई पहल करी नहीं करी। आप उनको उलझाने के लिए कभी आप मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, लगातार जात का मुद्दा उठाते हैं, जुड़े विषयों का समाधान हम ही कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, सेंट्रल स्ट्रक्चर में आपको याद भी दिलाते हैं कि आप ये दायित्व आप नहीं कर पा रहे हैं। पार्टी को कोई किसानों को नुकसान का मुआवजा देने के लिए हम चिट्ठी लिखते हैं, केंद्र की सरकार से पहल करती है। मतलब नहीं है,
हम पैसा दे रहे हैं, आप बात नहीं पा रहे उत्तर प्रदेश में। रिमोट क्या है बात आपका करेंगे आप? नागपुर में, नागपुर जो आदेश देगा आपको, विजय बहादुर पाठक जी, वही आप काम देखिए, करेंगे। इन मुद्दों से विजय बहादुर क्या पाठक करेगा? जी, अगर विकास का जवाब अगर विकास चाहती की है, बात करना है जनता को तो जवाब विकास देना की पड़ेगा। बात जी। राम मंदिर के मसले को बीच में ना लाइए। बीजेपी अपने नहीं, पार्टी के नेताओं को समझाए आप जब कि हम सवाल विकास पर पूछते हैं, फोकस करेंगे, तो हमारा हम मंदिर राम मुद्दे को और जो हमारा स्टैंड है वो हमने बताया। क्यों नहीं करती भारतीय जनता लेकिन पार्टी? हम चर्चा और राजनीति विकास पर करते हैं। राम हमारा मैं ये राम का कहना चाह रहा हूँ, राम एक बात मंदिर मैं दो कहना सौ चाहता हूँ, चालीस का रुपए विषय की नहीं बात है। दिख रही है, उस पर चर्चा नहीं करती। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार कर देने की लीजिए। चर्चा नहीं करती। करिए ना। आप उन नहीं, तो चर्चाओं ये को कौन मना कर रहा है? सर्वोच्च नहीं, नहीं, राम जो है यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए राम काम होने राम चाहिए। सिर्फ बीजेपी के लिए आसान है, बाकी पार्टियों के लिए आप नहीं। देने को तैयार है। लोगों को नौकरी देने की बात करी थी। हम लगातार रोजगार का सृजन कर रहे हैं। आपने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। आपने कहा था लैपटॉप बांटेंगे, नहीं दिया। आपने कहा कन्या विद्यालय बांटेंगे, नहीं दिया। आप मंदिर बनाइए, हम आपके साथ में हैं। ये मंदिर बनाने की बात नहीं करते हैं, हमेशा घेरने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं आप मंदिर बनाने की बात साथ में भी है, नहीं भी है, ऐसा क्यों करते विजय हैं? शंकर आप तिवारी बोलिए जी, साथ में। लगता है वीएचपी की बात अब बीजेपी नहीं सुन रही है। आप आइए साथ में। नहीं, आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, आपकी बात तो बीजेपी नहीं सुन रही है। चलिए, राजीव त्यागी जी, मोहम्मद शाहिद जी और विजय जी, तीनों से मैं बिल्कुल एक सवाल करूंगा और बिल्कुल कम शब्दों में उसका जवाब दें आप, हाँ या ना में। अगर पार्टी इसके लिए तैयार है कि संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाए, कांग्रेस इसके लिए राजी होगी चर्चा कराने के लिए? पहले राजीव जी आप जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और अपनी जिम्मेदारी जानती अरे है। कोई आज सर्वोच्च और ये न्यायालय भारतीय नहीं है जनता कि पार्टी आपकी बात का संवैधानिक जवाब दिया पद पे जाए। है, तो बताए भारतीय जनता पार्टी उनका क्या रुख है कि ऐसे ही वोट लेते रहेंगे और शाहिद जी, कब आएंगे? सवाल नहीं सुनना चाहते हैं। चौकीदार मोदी यही है जी, विजय जी। आइए, बात करो राजनीति को विजय माध्यम में से लेके भागता है ठेकेदार ये सवाल मोहम्मद शाहिद जी, ये तमाम पार्टियां कहती है कि आपसी सहमति, आखिर ये आपसी सहमति बनेगी कैसे? आपसी सहमति बनेगी कैसे? देखिए, मोहम्मद शाहिद जी। मैंने क्या कहा प्रत्युष भाई, सबसे अहम सवाल है सर्वोच्च न्यायालय का फैसला इस देश के लोग मानेंगे। चलिए, सर्वोच्च यानी कि न्यायालय समाजवादी फैसला पार्टी का इस देश स्टैंड के ये लोग है मानेंगे। कि संसद से इसका समाधान नहीं निकलेगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। चलिए, आपने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। राजीव जी, कोर्ट का फैसला आया था, अकेले मुलायम सिंह जी ने आपत्ति दर्ज कराई थी। को मानते हैं 10 लाइन का एक प्रश्न जारी किया था, मुसलमान ठगे गए। क्या बात करेंगे आप? आपको हर विषय पर राजनीति करनी है। राजीव जी, देखिए, मेरे मित्र कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हर विषय पर राजनीति करने हैं। ये तो भगवान राम की आरती उतार रहे हैं इस टाइम भी। कितने प्यार से सारी बात कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा प्रतियोगी, लेकिन एक चीज, देश में दो एक बात है कि अभी पार्लियामेंट आपके लिए और मोहम्मद शाहिद जी ने तो न्यायपालिका क्लियर कर दिया कि हम संसद से नहीं, सुप्रीम कोर्ट से इसका समाधान चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस युवा वोट की स्थिति में है, कांग्रेस भी यहाँ पर कंफ्यूजन में है, बीजेपी भी कंफ्यूजन में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की कमी इसलिए से यहीं पर समाप्त करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आगे देखिए, धोनी के जख्मों पर